आजकल एक अजीब सा ट्रेंड चल रहा है। जितने भी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, गुस्सैल, टूटे हुए और अपने ही दर्द में जले हुए कैरेक्टर हैं, वही सबसे ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं। चाहे वो कबीर सिंह हो, या रांझणा का कुंदन, एनिमल का रणविजय सिंह, या हाल ही में आई फिल्में जैसे तेरे इश्क में, एक दीवाने की दीवानियत, और कुछ नई रिलीज फिल्में जिनमें इंटेंस प्यार और टॉक्सिक बिहेवियर को रोमांटिक ट्विस्ट दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि ये लोग आखिर क्यों इतने इस तरह के किरदारों पर फिदा हो रहे हैं। तो आइए आज इसी पर बात करते हैं कि क्या आज का युवा अंदर से इतना बेचैन है क्योंकि रिश्ते टूट रहे हैं, करियर का दबाव है, सोशल मीडिया का कंपैरिजन है। जब स्क्रीन पर कोई ऐसा कैरेक्टर दिखता है जो खुद को बर्बाद कर रहा है, टूट रहा है, बेकाबू हो रहा है, तो ये उन्हें रिलेटेबल लगता है और दर्शक सोचने लगते हैं कि ये मेरी तरह ही महसूस कर रहा है। और क्या इसीलिए कबीर सिंह, अर्जुन रेड्डी, रांझणा में कुंदन या एनिमल का रणविजय युवाओं के दर्द का आईना बन जाते हैं? और हाल ही की फिल्में जैसे तेरे इश्क में और एक दीवाने की दीवानियत इस ट्रेंड को और भी तेज़ कर रही हैं। सीधी बात तो यह है कि यूथ को परफेक्ट हीरो नहीं चाहिए। उन्हें ऐसा इंसान चाहिए जो कमज़ोर भी हो, गुस्से वाला भी हो, गलत भी हो, लेकिन सच्चा हो। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव कैरेक्टर्स अपनी भावनाएं छुपाते नहीं हैं। वो प्यार भी एक्सट्रीम होकर करते हैं और दर्द भी एक्सट्रीम होकर सहते हैं। इस रॉ इंटेंसिटी का हाई एक तरह की एक ऐसा नशा देता है जो लोगों को एक अलग तरह का मज़ा देते हैं। ऑब्सेसिव हो जाना, पजेसिव हो जाना, इन सबको ट्रू लव की पैकेजिंग में पेश किया जा रहा है। आप देखिए जैसे कबीर सिंह का गुस्सा, एनिमल का पागलपन जैसा गुस्सा, रांझणा में वन साइडेड ऑब्सेशन, तेरे इश्क में दर्द के नाम पर सेल्फ डिस्ट्रक्शन, एक दीवाने की दीवानियत में पागलपन को ही प्यार कह दिया। तो ये कहानी बहुत इंटेंस लगती हैं, ड्रामेटिक लगती हैं और दर्शक इसे जुनून जैसा समझ लेते हैं। इन कैरेक्टर्स में एक बात है जो बड़ी कॉमन है कि ये दुनिया की नहीं सुनते, कोई नियम नहीं मानते और अपनी शर्तों पर चलते हैं। यूथ अपने अंदर के रिबेल को इन किरदारों में देखता है। वो सोचता है काश मैं भी इतना फियरलेस होता, लेकिन ये किरदार फिर उनके लिए फैंटेसी बन जाते हैं। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव कैरेक्टर्स बहुत फ्लॉज के साथ आते हैं, पर उनकी लॉयल्टी एक्सट्रीम होती है। वो गुस्से वाले हैं, वायलेंट हैं, ऑब्सेसिव हैं, सब हैं, लेकिन प्यार बस एक ही इंसान से करते हैं। और आज का जो युवा है, यूथ है, वो उसे प्योर लव समझ लेता है। फिल्में इस इमोशन को इतना बड़ा कर देती हैं कि टॉक्सिसिटी दिखती नहीं, सिर्फ इंटेंसिटी दिखती है। लोग अपने दुख चिल्ला कर नहीं कह पाते, तो क्या करते हैं? स्क्रीन पर किसी को उलझता हुआ, टूटता हुआ और बिखरता हुआ देखते हैं और खुद को हल्का महसूस करने लगते हैं। इसी को कैथारसिस कहते हैं। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव लव स्टोरीज एक तरह की इमोशनल रिलीज बन गई हैं। तो आपको ऐसे किरदार क्यों पसंद आते हैं? क्या इसलिए कि वो रिलेटेबल हैं, या वो रॉ हैं क्योंकि आज के समय का दर्द वो जी रहे हैं, और क्योंकि फिल्मों ने इंटेंस को रोमांटिक बना दिया है, ये नई डेफिनेशन दे दी है? लेकिन एक बात याद रखने जैसी है दोस्तों कि फिल्में एंटरटेनमेंट हैं। वास्तविक ज़िंदगी में सेल्फ डिस्ट्रक्शन प्यार नहीं, सिर्फ नुकसान देता है। आज का प्यार सिर्फ दिल तक नहीं रहता, रील्स तक पहुंच जाता है। टिकटॉक जैसे ऐप्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स पर ऐसी क्लिप्स का बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारी इंटेंस डायलॉग वाली ऐसी रोमांटिक मूड से दिखाई गई रील्स कि तेरे बिना जीना नहीं आता, मैं बर्बाद हो जाऊंगा लेकिन तू ही मेरी रहेगी। ये लाइंस वायरल होती हैं और कहानी यहीं बदल जाती है। जो बिहेवियर पहले रेड फ्लैग माना जाता था, अब एस्थेटिक बन गया है। इसका सीधा असर ये है कि यूथ प्यार को जितना शांत होकर जीना चाहिए यूथ को, वो प्यार को अब हाई इंटेंसिटी वाला एक्शन समझने लगा है। फिल्में जहां सेल्फ डिस्ट्रक्शन को रोमांटिक बनाती हैं, सोशल मीडिया उसे हीरोइक बना देता है। एनिमल में देखिए आप, रणविजय टूटा हुआ है, हिंसक है, ऑब्सेसिव है, लेकिन उसे जिस सिनेमैटिक स्टाइल में दिखाया गया है ग्लैमराइज करके, वो उसे पावरफुल बना देता है, अल्फा मेल बना देता है, जबकि वो प्रॉब्लमेटिक है। ये प्रेजेंटेशन असल में बहुत मायने रखता है। जब आप गलत को स्टाइल में दिखाओगे तो लोग उसे क्वालिटी समझने लगेंगे। एक और बात, हमारी सोसाइटी में वल्नरेबिलिटी यानी खुलकर अपनी कमज़ोरी बताना कमज़ोर समझा जाता है। लोग शिकायती या सेंसिटिव नहीं दिखना चाहते। ऐसे में सेल्फ डिस्ट्रक्टिव कैरेक्टर्स एक ऑल्टरनेट रास्ता दिखा देते हैं। वो रोते नहीं हैं, चिल्लाते नहीं हैं, प्यार में पिघलते भी नहीं हैं, वो प्यार में टूटते हैं। और यूथ उन्हें देखकर सोचता है कि अगर
मैं भी इतना इंटेंस होता तो शायद मेरा दर्द कम होता। असल में होता इसका उल्टा है, लेकिन फिल्में इस फ़र्क को मिटा देती हैं और यही कन्फ्यूजन फिर समाज में क्रिएट होता है। युवा प्यार की कुछ नई परिभाषा समझने लगे हैं जो शायद कहीं एग्जिस्ट करती नहीं है सिवाय सिनेमा के स्क्रीन के। कई बार ये किरदार सिर्फ प्यार में नहीं बल्कि पावर डायनेमिक्स में भी जीते हैं। कबीर सिंह कंट्रोल चाहता है, रणविजय डोमिनेंस चाहता है, कुंदन एक्सेप्टेंस चाहता है। इनका प्यार सिर्फ भावना नहीं, ईगो भी है। ये ईगो ड्रिवन लव जो है ये युवाओं को इसलिए खींचता है क्योंकि उन्हें लगता है कि इंटेंस लव में जीत होती है, चाहे तरीका कितना ही गलत क्यों ना हो। जब व्यूअर्स ऐसे कैरेक्टर्स को देखते हैं तो वो फिर खुद को उनकी जगह रखकर देखने लगते हैं। ये तो होता ही है, सिनेमा देखने के बाद आप खुद को हीरो मानते हैं। हीरो ब्रोकन है, मैं भी ब्रोकन हूँ। हीरो को प्यार में चोट लगी, मुझे भी लगी थी। हीरो इंटेंस है तो मैं भी हो सकता हूँ। ये पैरेलल कहानी को और भी करीब ले आता है, लेकिन ये समाज में कुछ गलत चीज़ों को बढ़ावा भी दे रहा है और इसीलिए हम इसकी यहाँ पर बात कर रहे हैं। असल ज़िंदगी में लोग अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें एस्केप चाहिए और ये फिल्में उन्हें वो एस्केप दे देती हैं। ये कैरेक्टर्स अपने दर्द को तेज़ बनाते हैं ताकि दर्शक अपने दर्द को कुछ देर के लिए भूल सके। इट फील्स लाइक अ थेरेपी, लेकिन ये थेरेपी है नहीं, ये गलत तरह की थेरेपी है। थेरेपी इसको बोलना ही नहीं चाहिए एक्चुअली। ये एक इमोशनल इल्यूजन है, लेकिन बड़ा असरदार होता है। तो ये दीवानगी बढ़ क्यों रही है? क्योंकि यूथ खुद को इन टूटे हुए किरदारों में ढूंढ रहा है, क्योंकि ये कहानियाँ रॉ हैं, मेसी हैं, और आज की दुनिया भी इतनी रॉ और मेसी है। लेकिन याद रखने की ज़रूरत है कि फिल्में इंस्पिरेशन दे सकती हैं, डायरेक्शन नहीं देती। लव इंटेंस हो सकता है लेकिन टॉक्सिक नहीं। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर स्क्रीन पर तो ठीक ठाक दिख जाता है, अच्छा दिख जाता है, स्टाइल में हाथ में खून लगाए चल रहे हैं, लेकिन ज़िंदगी में ये सिर्फ नुकसान लाता है। अगर आपने भी ऐसे कैरेक्टर्स को पसंद किया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में वहाँ लिख कर बताइए कि वो कैरेक्टर्स आपको क्यों अपनी तरफ खींचते हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आप लोग इसके बारे में अपनी क्या राय रखते हैं। अगर आपको और भी ऐसे ब्रेकडाउन वीडियोस देखने का मन है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट सेक्शन में लिख कर हमें बताइए कि आपका फेवरेट इंटेंस लवर कौन है और क्यों। मैं रियल लाइफ में पूछ रहा हूँ ताकि लोग समझ सकें। यानी आपको कबीर सिंह का शाहिद कपूर समझ में आता है, या एनिमल का रणविजय समझ में आता है, या आपको तेरे इश्क में का धनुष समझ में आता है, और क्यों समझ में आता है। दोस्तों, फिल्में हमारे लिए बनती हैं और अक्सर कहीं ऐसा ना हो कि ये जो फिल्में हम देखते हैं इनका हमारे दिमाग पर, हमारे समाज पर ऐसा असर होने लगे कि हम अपने आसपास एक ऐसा समाज बना लें जो इन फिल्मी पर्दों पर दिखता है। क्योंकि यकीन मानिए उस तरह के समाज में कोई नहीं रहना चाहेगा। कोई नहीं चाहेगा कि रणविजय जैसा बेटा उसके घर में हो, या कबीर सिंह के शाहिद कपूर जैसा बेटा उसके घर में हो। शायद हम भी नहीं चाहेंगे, लेकिन फिर भी हम इनसे प्यार करने लगते हैं, जाने अनजाने ने पसंद करने लगते हैं। तो किस तरह से ये हमारे लिए ख़तरनाक हो सकता है बताने की मेरी कोशिश थी। आपको ये कोशिश पसंद आई, नहीं आई, क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कहिए। मैं आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतज़ार कर रहा हूँ।